अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रश्न है कि भक्तों को राधाष्टमी में व्रत करना चाहिए या नहीं। श्रीमती राधा रानी ही हमारी इष्ट हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए शास्त्र में राधाष्टमी के व्रत का वर्णन है। जो भी राधाष्टमी के दिन व्रत करते हैं उन पर राधा जी विशेष रूप से कृपा करती हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। शास्त्र की बातें सत्य ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव वो राधाष्टमी के दिन व्रत नहीं करते। उसका कारण यह है कि राधा जी कृष्ण की शक्ति हैं और शक्ति तत्व के लिए हरि भक्ति विलास जैसे ग्रंथ में व्रत की व्यवस्था नहीं दी गई है। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ को श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने प्रकाशित किया। उसमें सभी पुराण, उपनिषद और अन्य अन्य शास्त्रों के प्रमाण दिए गए हैं। सारे व्रत की विधियां दी गई हैं। एकादशी इत्यादि, जन्माष्टमी इत्यादि भगवान के अवतारों की जो तिथियां हैं उन सब के व्रत के लिए भी विधि दी गई है। किंतु उस हरि भक्ति विलास में कहीं पर भी श्री राधाष्टमी के व्रत के विषय में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने निर्णय नहीं दिया है। श्री सनातन गोस्वामी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं, जिनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही कहा था कि हे सनातन, तुम्हारा यह शरीर मेरा है, मुझे इससे बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए तुम इसको त्याग करने की कैसे सोच सकते हो। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, जिन्होंने वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को प्रकाशित किया और जिनके लिए सारे ब्रजवासी मुनिया पूर्णिमा भी मनाते हैं, जिनको स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की शिला अपने हाथों से प्रदान की थी और कहा था कि इस शिला के 4 चक्कर लगाने से तुमको परिक्रमा का फल मिल जाएगा, गिरिराज जी की परिक्रमा का। इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रामाणिक वैष्णव हैं। उन्होंने अत्यंत सुंदर श्री बृहद भागवतामृतम जैसे ग्रंथ की रचना की है। वही श्री सनातन गोस्वामी श्री हरि भक्ति विलास में भगवान के अवतार जैसे श्री कृष्ण, श्री बलदेव प्रभु, श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वराह देव, श्री वामन देव इत्यादि भगवान के अवतारों के व्रत के संबंध में और उनकी तिथि के निर्णय के संबंध में उन्होंने शास्त्र के प्रमाण सहित वर्णन किया है। किंतु उन्होंने कहीं भी श्री राधाष्टमी के व्रत के विषय में निर्णय नहीं दिया। इसका कारण है कि शक्ति तत्व के व्रत के संबंध में इस प्रकार की बातें नहीं बताई गई हैं शास्त्रों में। राधा जी के व्रत के लिए, राधाष्टमी के व्रत के लिए स्पेशल रूप से बताया गया है एक स्थान पर, यह विशेष विचार है। किंतु अगर शक्ति तत्व की बात करें तो राधा जी की ही प्रकाश हैं श्री सीता जी और कृष्ण ही स्वयं राम हैं, तो सीता जी के कहीं व्रत की बात नहीं दिखाई देती शास्त्रों में। इसी प्रकार से श्री बलदेव प्रभु, बलदेव पूर्णिमा पे हम लोग व्रत करते हैं, किंतु उनकी जो शक्ति हैं श्री रेवती बारूणी, उनके व्रत के लिए कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। श्री नरसिंह देव के लिए व्रत हम लोग करते हैं नरसिंह चतुर्दशी में, किंतु कहीं पर भी उनकी जो पत्नी है, उनकी शक्ति श्री लक्ष्मी देवी, उनके व्रत के लिए वर्णन नहीं मिलता। इसी प्रकार से वामन देव, श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव प्रभु ही हैं, लेकिन उनकी शक्तियां श्री वसुधा और श्री जानवा देवी के लिए कहीं व्रत का विधान नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शक्ति तत्व के लिए शास्त्र में व्रत की विधि नहीं बताई गई है। अतः जो गौड़ी वैष्णव राधाष्टमी के दिन व्रतोपवास नहीं करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। वैसे भी जहाँ पर राधाष्टमी के व्रत के लिए बताया है, वहां पर यह नहीं बताया कि जो व्रत नहीं करेगा उसको दोष लगेगा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं एकादशी के दिन व्रत
अवश्य करना चाहिए, अन्यथा मातृ हत्या, गोहत्या, पितृ हत्या इत्यादि का दोष लगता है। इस प्रकार से श्री राधाष्टमी में जो व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, उनको विशेष फल प्राप्त होगा, किंतु जो व्रत नहीं करते हैं उनका भी कोई दोष नहीं है, इसलिए वो भी शास्त्र सम्मत है। हरे कृष्ण।